फ्रेंड जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 13 नवंबर यानी कि नवंबर मंथ की लास्ट डे आज रहे। हमने जितना भी करंट अफेयर रहे हमने सभी को हमने डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत करना। देखते हैं क्या क्वेश्चन रहे आपके सामने। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहे, क्या रहे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, Who has been appointed as the DG of the police in Madhya Pradesh? Who has been appointed as the DG, Director General of Police in Madhya Pradesh? और Director General of Police जो कि हाईएस्ट पदवी होती है पुलिस की, किसने बने हैं? ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ एंड सही आंसर बता दूँ, ये है कैलाश मकवाना। ऑप्शन बी होगा, ये के नहीं, कैलाश मकवाना ये जो कि बने हैं डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ मध्य प्रदेश की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड और भी एक बता दूँ, ये जितना भी ऑप्शन में रहे ना, ये सभी के सभी डायरेक्टर जनरल है, किसी ना किसी स्टेट में डायरेक्टर जनरल के रूप में ये रहे। मतलब उड़ीसा में पूछे तो ये जो डायरेक्टर जनरल है योगेश बहादुर काकुन्ना, ये खुराना, ये जो कि योगेश बहादुर खुराना, ये उड़ीसा के डायरेक्टर जनरल रहे योगेश बहादुर खुराना। एंड यानी जो डीजी ऑफ पुलिस रहे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जैसे कि मध्य प्रदेश की हो गया, ये कैलाश मकवाना। एंड अशोक जुआंग जो देख रहे हो, ये जो अशोक जुनेजा ये रहे जो कि छत्तीसगढ़ की ये रहे अशोक जुनेगा। एंड ये जो आलोक कुमार देख रहे हो ऑप्शन डी पर जो देख रहे हो आलोक कुमार, ये रहे गोवा की डायरेक्टर जनरल है, यानी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस की होती है, यही रहे। सो बस एक क्वेश्चन का क्या रहे, मध्य प्रदेश की रिसेंटली जो अपॉइंटेड करवाया गया है वो है कैलाश मकवाना। देखते हैं इसका डिटेल्स में क्या रहे डिटेल्स में। कैलाश मकवाना यही है, कैलाश मकवाना हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी ऑफ मध्य प्रदेश के रूप में अपॉइंटेड मकवाना। एंड ये जो कि 1988 बैच के IPS ऑफिसर है, विल टेक ओवर द रोल ऑफ द December 1, 2024 से ये उनके जो कि काम मतलब उनके जो डायरेक्टर जनरल के रूप में ये शपथ लेंगे। एंड ही विल सक्सीड द सुधीर सक्सेना, ये जो सक्सीड की है किसे, सुधीर सक्सेना को। बस यही याद रखना, जो कि करंट DGP रहे, हु रिटर्निंग द November 30, 2024। बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नाम ही याद रखना, क्या रहे, कैलाश मकवाना। देखते हैं आगे क्या रहे क्वेश्चन में। 2 में क्या पूछा जा रहा है, नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व। ये नेशनल मिल्क डे, हालांकि हमने सारे के सारे डे भी डिस्कस कर चुकी है। एंड ये डे रहे तो क्या आपको याद है, नेशनल मिल्क डे एक इम्पोर्टेंट डे है। नेशनल मिल्क डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 26 नवंबर, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन डे रहे उसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल मिल्क डे के रूप में। क्यों ऑब्जर्व की जाती है नेशनल मिल्क डे, जो भर्गेस कुरेन रहे ना, भर्गेस कुरेन जो व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्या आपको याद है, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो भर्गेस कुरेन के द्वारा करवाया गया था, उन्हीं से रिलेटेड रहे। भर्गेस कुरेन बात करें, भर्गेस कुरेन की जो कि 1921 में बर्न हुआ था उनका जन्म। एंड डेथ पूछे तो 2012 में डेथ। एंड उन्हें भी काफ़ी सारे अवार्ड भी दी गई है। एंड आपको रमन मैग्सेसे अवार्ड ये पूछे तो ये भी उन्हें दी गई थी, जो कि 1963 में दी गई थी, 1963 में, ध्यान में रखना। एंड और उसके बाद जो कि एक कृषि रत्न अवार्ड दी गई है, कृषि रत्न अवार्ड ये दी गई है 1986 में, कृषि रत्न अवार्ड, एंड जो फार्मर की क्षेत्रों में दी गई है। एंड वर्ल्ड फूड अवार्ड भी उन्हें दी गई है, वर्ल्ड फूड अवार्ड ये दी गई है, जो कि 1989 में, वर्ल्ड फूड अवार्ड। और उसके साथ जो इंडिया की मतलब जो सिविलियन अवार्ड रहे, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये तो उन्हें नहीं दी गई है, बट ये जो उन्हें श्री दी गई है, पद्मश्री दी गई है 1965 में, पद्मश्री दी गई है, पद्म भूषण दी गई है,
भूषण दी गई है, जो कि इंडिया की जो थर्ड सिविलियन अवार्ड होती है वो है 1966 में दी गई है। उसके बाद जो सेकंड सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण जो दी गई है ये दी गई है 1900 जो कि 1999 में। सो ध्यान में रखना ये। एंड उन्हीं से रिलेटेड रहे ये डे, मिल्क डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। मिल्क मैन के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन 26 नवंबर मिल्क डे। देखते हैं आगे क्या आ रहा है डिटेल्स में। नेशनल मिल्क डे was celebrated on the November 26, 2024, which took place on the मनसेका सेंटर। ये मनसेक्सा जो कि सेंटर इन न्यू दिल्ली में ये ऑब्जर्व करी गई है। इट मार्क द 103rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जो 103rd बर्थ एनिवर्सरी रहे, इसी से रिलेटेड रहे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। देखते हैं हमें आगे बढ़ते हैं क्या रहे। नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, व्हिच फिल्म ही नहीं, ये व्हिच फिल्म सिर्फ फिल्म होगा। व्हिच फिल्म ओन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ द टुमारो कैटेगरी एट 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। व्हिच फिल्म ओन द बेस्ट फिल्म अवार्ड द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ द टुमारो कैटेगरी ऑफ द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये जो ओन की है कौन सी फिल्म, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो कौन सी फिल्म ओन की है, ये है गुलुल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुलुल। ये फिल्म जो कि ओन की है बेस्ट फिल्म अवार्ड के रूप में, कैटेगरी जो कि क्रिएटिव माइंड्स ऑफ द टुमारो कैटेगरी एट 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो याद रखना। इसके बाद जो ये फिल्म के बाद जो रहे वो जो रनर्स अप आपको पूछे तो ये उसके बाद जो रहे वो है वी हेट द सेम, जो कि एक फिल्म है सेम म्यूजिक, वी हेट द सेम म्यूजिक। उसके बाद जो फिल्म रहे यही है। एंड बेस्ट डायरेक्टर पूछे तो वो है आर्सेली जोसेफ, जो कि यही इसी फिल्म से रहे, गुलुल फिल्म से रहे रिलेटेड। देखते हैं इसके डिटेल भी रहे, हमने देखेंगे क्या रहे डिटेल में। गुलुल जो कि ओन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ ए टुमारो कैटेगरी एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFF। द फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय ये डायरेक्टर करवाया गया आर्सेली जोसे, जो कि इन्हें भी जो कि बेस्ट डायरेक्टर के रूप में भी अवार्डेड करवाया। ओन द अवार्ड फॉर द यूनिक पोर्टल जो कि ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन्स एंड द टेक्नोलॉजी, जो रिलेशनशिप रहे। बस यही याद रखना। ये जो बेस्ट फिल्म रहे जो कि टॉक्सिक्स बाय द सावेल ब्लूवेट बेस्ट फिल्म। एंड बेस्ट फिल्म डायरेक्टर जो रहे वो है बोगडान मुर्सन। बस ये फिल्म का नाम याद रखना, यही इम्पोर्टेंट है। एंड फॉर द न्यू ईयर द नेवर कम ये रहे। बेस्ट एक्टर जो रहे क्लेमेंट फाब्रू ऑफ होली काउ बेस्ट एक्टर रहे। बेस्ट एक्ट्रेस जो रहे वो है वेस्टा मुटुले आर्ट एंड जो बेल्मा रूपटी ऑफ टॉक्सिक के लिए रहे। एंड बेस्ट डिब्यूट फिल्म जो रहे डायरेक्टर वो है फिल्म यार टचेस बाय द सारास फ्राइडलैंड। सो याद रखना ये जो बेस्ट फिल्म के रूप में गुलुल फिल्म को सिलेक्टेड करवाया गया है। हमने देखते हैं आगे क्या रहे। एंड बस यही तो हमने डिस्कस किया। एंड ये ऑब्जर्व करी गई थी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में, ये हमने डिस्कस कर चुकी है इसके बारे में। एंड 20 से लेकर 28 तक ये ऑब्जर्व करी गई थी। देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग Jr. वर्ल्ड पीस प्राइज नवंबर 2024। ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुकी है। ये दी गई है नरेंद्र मोदी को दी गई अवार्ड। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। एंड बात करें इसके बारे में, ये जो दी गई है क्यों दी गई है, ये अमेरिका के द्वारा दी गई है। अमेरिका की एक समाज में शांति लाने के लिए जो अवार्ड दी जाती है ये नरेंद्र मोदी को दी गई है। अमेरिका की एक ऐसे संघ है जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा ये दी गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ध्यान में रखना।
एंड ये जो दी गई है ना किसके द्वारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, AIMA, यानी इसका भी फुल फॉर्म आपको पूछे तो अमेरिका इंडिया मैरीटाइम एसोसिएशन जो रहे, अमेरिका इंडिया मैरीटाइम एसोसिएशन जो रहे उन्हीं के द्वारा ये दी गई है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा जो कि नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दी गई है। कौन सी अवार्ड, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR वर्ल्ड पीस प्राइज 2024 नवंबर। सो याद में रखना। एंड हमने तो डिस्कस की थी जो नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ के क्षेत्र में जो नियोन हिंडन की उनको दी गई थी, जो कि जो आटम बम जो जितना भी रहे, जितना भी एक्सप्लोसिव जो बम रहे वो नहीं एक्सप्लोर करने का जो काम कर रहा है, जो शांति समाज में जो शांति सुधार लाने के लिए जो काम कर रहा है उन्हें दी गई है। क्या आपको याद है जो नोबेल प्राइज़ हमने जब डिस्कस की थी अल्फ्रेड नोबेल की याददाश्त में दी जाती है। सो बस यही याद रखना। एंड देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या रहे जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अवार्डेड द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर द माइनॉरिटी ऑफ upliftment in the November 2024. The award was presented in the Argentina during the launch of the Association of the Indian American Minorities, यानी जो AIAM रहे in Maryland. The AIAM is non-governmental organization, यही हमने डिस्कस की, NGO that aim to promote the welfare Indian American minorities and United States. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं क्या रहे। एंड ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहे, जो मार्टिन लूथर रहे ना, क्यों ये अवार्ड दी जाती है, मार्टिन लूथर एक रहे उन्हीं की याददाश्त में ये दी जाती है, ध्यान में रखना। जो मार्टिन लूथर रहे ये एक जस्टिस एंड ह्यूमन राइट के बारे में जो कि काफ़ी कुछ किया है उन्होंने, उन्हीं से डेडिकेटेड है ये जो मार्टिन लूथर जो अवार्ड दी गई है किंग JR। एंड मार्टिन लूथर के नाम से सिर्फ एक ही नहीं कई सारे अवार्ड रहे जो कि एक समाज सुधारक रहे। देयर आर सेवरल अवार्ड नेम्ड आफ्टर द मार्टिन लूथर किंग, ध्यान में रखना, मार्टिन लूथर किंग JR दैट रिकॉग्नाइज द पीपल हु हैज बीन मेड कंट्रीब्यूशन टू द एरियाज ऑफ जस्टिस ह्यूमन राइट्स एंड जो रेस रिलेशन, ये जो रहे ये उन्हीं से रिलेटेड रहे, उन्हें दी जाती है अवार्ड। कौन सी अवार्ड, मार्टिन लूथर अवार्ड। एंड अभी के टाइम में किसे दी गई है, नरेंद्र मोदी को। बस याद रखना ये एक NGO यानी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के द्वारा दी जाती है, जो AIMA रहे यानी जो इंडियन जो अमेरिकन इंडिया जो मैरीटाइम एसोसिएशन रहे उन्हीं से दी गई है, उनके द्वारा दी गई है। एंड ये जो रहे ये 5 टाइप्स रहे, ये जो मार्टिन लूथर के अवार्ड, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड ये एक रहे, और एक रहे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR लिगेसी अवार्ड, ये एक रहे। एंड ये एक रहे रेव डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। एंड यही जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ना ये पीस के क्षेत्रों में दी जाती है, एंड रिसेंटली जो दी गई है यही अवार्ड है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR MKL अवार्ड, ये भी एक रहे। एंड मार्टिन लूथर JR लिगेसी अवार्ड एक रहे। सो JR लिगेसी अवार्ड तो हमने 2 बार डिस्कस कर ली, यहाँ रहे और यहाँ रहे, और भी एक रहे। सो बस यही याद रखना, ये जो अभी रिसेंटली दी गई है ये अवार्ड नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालांकि नरेंद्र मोदी को अभी के टाइम में काफ़ी सारे कंट्री के द्वारा अवार्ड दी गई है, काफ़ी सारे। सो हमने डिस्कस करेंगे ये जो जितना भी अवार्ड दी गई है एक अलग ही वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे सारे के सारे, बट अभी के टाइम में यही क्वेश्चन को याद रखना। हमने देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या रहे नंबर 5 में, व्हिच बैंक रिलीज द रिपोर्ट जब्स एट योर डोर स्टेप, किसने जो कि रिलीज करी है, कौन सी बैंक के द्वारा जब एट योर डोर स्टेप ये किसने, ये ध्यान में रखना, ये रिलीज करी है किसमें एंड ये किसने। सही आंसर होगा जो कि वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जो कि रिलीज करवाया गया है। सो ध्यान में रखना, इसके डिटेल देखते हैं क्या रहे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जो रहे, along with the Minister Labor and Employment and the Youth Affairs and the Sport, Dr. Mansukh Mandavia launched the report titled Jobs at Your Doorstep, a job diagnostic and the young people in 6 states.
बस यही याद रखना, न्यू दिल्ली नवंबर 22 2024 में, बस यही याद रखना। ये लॉन्च करवाया गया है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या रहे। नंबर 6 में क्या पूछा जाए, व्हिच पार्टी ओन इन महाराष्ट्र इन 2024 इलेक्शन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। महाराष्ट्र में अभी के टाइम में इलेक्शन करवाया गया था एंड इसमें जो ओन की है महाराष्ट्र ने 2024 में जो ओन की है इलेक्शन की, ये ओन की है, मतलब जो ओन की है सबसे ज़्यादा जो सीट रहे वो तो बीजेपी के पास रहे, बट इसमें जो ओन की बात करें तो ये सही आंसर होगा एनडीए, यानी जो एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रहे यही ओन की है, मतलब उनके जो कि ये जो सरकार रहे ये मिलके बनाएगा। डिस्कस करेंगे इसके सारे के सारे। बीजेपी ने जो टोटल सीट एक्वायर करी, बीजेपी टोटल सीट की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र की टोटल सीट आपको 288 मिलेगा। टोटल सीट में से बीजेपी जो एक्वायर करी वो है 132, बीजेपी ने एक्वायर करी 102 सीट एक्वायर करी। एंड जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना जो रहे, एकनाथ शिंदे की जो रहे वो है 57 सीट एक्वायर करी। एंड अरिजीत पवारिया रहे, अरिजीत पवारिया की जो एनसीपी रहे वो 41 सीट एक्वायर करी। एंड ये सभी मिलके जो कि सीट जो एक्वायर करी ये 288, इसमें से और भी कई सारे रहे जो कि जन सुरक्षा शक्ति ओन करी है 2 सीट जन सुरक्षा शक्ति। एंड राष्ट्रीय समाज पक्ष जो आरएसपीएस रहे, आरएसपीएस ये ओन करी है 1 सीट। एंड बस आरएसवी ये भी 1 सीट। एंड आरवाईएसपी ये भी 1 सीट। बट ये मोटे मोटे तौर पर ये जो रहे ये जितना भी बीजेपी, एकनाथ शिंदे एंड एनसीपी यही इम्पोर्टेंट है। टोटल सीट 288 सीट। एंड देखते हैं इसके जो डिटेल में रहे क्या रहे, हमने डिस्कस करेंगे। यही है, सारे के सारे यही भी रहे। बीजेपी जो कि 132, एस यानी जो शिवसेना की जो एकनाथ शिंदे की जो रहे शिवसेना, यही है शिवसेना 57 सीट ओन की है। एनसीपी ने 41 सीट ओन की है। एंड ये जो सुसुबेट ये SHU ये 20, INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 16 सीट, NCPSP ये 10 सीट, SP 2 सीट, अदर जो है 10 सीट। बस यही याद रखना। एंड ये जो कि जो गवर्नमेंट बनाने वाला है ये दोनों ने मिलके बनाने वाला है, मतलब किसी के पास भी जो मेजॉरिटी रहे, मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं रहे। सो ये बस यही याद रखना। ये जो कि एनडीए यानी जो एनडीए क्या है, एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रहे उन्हीं के द्वारा ये गवर्नमेंट बनने वाला है। बस यही याद रखना। हमने देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या रहे नंबर 7 में। हु ओन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप 2024 इन आर्मेनिया। किसने गोल्ड मेडल ओन किए जो आर्मेनिया मिलिट्री चैंपियनशिप 2024 में आर्मेनिया में हो रहा था, ये किसने ओन की है गोल्ड मेडल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो ओन की है गोल्ड मेडल ये है रितिका होडा, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर रितिका होडा। ये 76 kg कैटेगरी में ये ओन की है। वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप बात करें, वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप इसका स्थापना आपको 1995 में देखने को मिलेगा। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। जो कि इंडिया ओन द 7th मेडल इंक्लूडिंग 7 मेडल ओन की है, इंक्लूडिंग 3 गोल्ड रहे इसमें। एंड वर्ल्ड मिलिट्री रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 इन येरेवन जो आर्मेनिया में हो रहा था, आर्मेनिया के येरेवन में, विथ रितिका होडा, ज्योति सिंह एंड जीत क्लींस द गोल्ड। ये तीनों ने गोल्ड, ये सिर्फ रितिका होडा नहीं, ज्योति सिंह एंड जयदीप क्लींसेस गोल्ड एंड दे आर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। दिस मार्क द एंड बस टोटल मेडल जो ओन किए वो है 7 मेडल, गोल्ड इनमें से 7 रहे, यही इंपॉर्टेंट है। द मार्क द फर्स्ट टाइम द इंडिया सेंट ए वुमेन, जो कि वुमेन को सेंड करी थी। एंड कंटिजेंट टू द चैंपियनशिप विथ प्रियंका अर्निंग द ब्रोंज, जो कि 68 कैटेगरी में जो क्लींच करी है क्या ब्रोंज मेडल। बस और जो रहे वो है सिल्वर मेडल रहे। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे नंबर 8 में। द विजन पोर्टल इज लॉन्च बाई व्हिच ऑफ द मिनिस्ट्री। मतलब विजन पोर्टल जो है ना ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है एंड ये किसने इनागोरेट करी थी, हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे अभी। क्वेश्चन में दोनों तरह की
ये मतलब आंसर हो सकता है। किसने इनागुरेट करी, किसने लॉन्च करी है? ये जो लॉन्च करी है, जो कि पोर्टल लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री, ये लॉन्च करवाया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो धर्मेंद्र प्रधान रहे। जो विजन पोर्टल ये उन्हीं उनके द्वारा लॉन्च करवाया गया है। जो सही आंसर आपको बता दूँ, एजुकेशन मिनिस्टर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एजुकेशन मिनिस्टर ये जो रहे धर्मेंद्र प्रधान रहे। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनागुरेट द विजन, यानी जो विजन का फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट एंड इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। बस याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क, पोर्टल इन न्यू दिल्ली नवंबर 21, 2024 में। यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, एंड जो स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान रहे। एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द विजन पोर्टल इन स्किल डेवलपमेंट फॉर द यूथ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हमने आगे देखते हैं डिटेल्स में, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे। नंबर 9 में क्या रहे, बैटरी भी खत्म होने वाला है। 9 में क्या रहे, व्हिच पार्टी ओन इन झारखंड इलेक्शन 2024। अभी हमने महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस की, जो कि एनडीए ने जो सरकार बनाने वाला है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रहे। व्हिच पार्टी ओन द झारखंड इलेक्शन 2024, झारखंड इलेक्शन 2024 ये किसने ओन करने वाला है, ओन करी है, ओन करने वाला है नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये JMM, यानी JMM का फुल फॉर्म क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो कि ये ओन करी है। सो याद रखना, ये जो कि JMM की बात करें तो ये हेमंत सोरेन रहे। एंड बात करें ये जो JMM जो सीट अक्वायर करी है, JMM टोटल सीट अक्वायर करी है 34। टोटल सीट की कितनी की रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल सीट 81 रहे, ध्यान में रखना है, ये टोटल सीट 81। बट हमने जो अभी के टाइम में जो महाराष्ट्र के बारे में जो डिस्कस की वो है 2288, ये महाराष्ट्र की है, ये 81 है, ध्यान में रखना ये बात। सो टोटल सीट 81 रहे, इनमें से JMM ने जो कि 34 सीट रखी, और उसके बाद जो बीजेपी रखी वो है 21 सीट एक्वायर करी है। INC इंडियन जो नेशनल कांग्रेस रहे वो 16 रखी। एंड उसके बाद जो RJD रहे, RJD, उसके बाद जो RJD रखे वो है 4 सीट। बस यही याद रखना। ये रिसेंटली जो कि जो हेमंत सोरेन ये जो कि ओथ लेने वाला है 8 नवंबर में, ये बात याद रखना, 8 नवंबर में, यही इम्पोर्टेंट है। एंड बस ये टोटल सीट 81 सीट रहे। देखते हैं आज के जो इसके डिटेल में क्या रहे डिटेल में यही है, हमने तो डिस्कस कर लिया इसके बारे में। जो कि JMM यानी जो JM क्या है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा रहे, ये रहे 34 सीट रहे उनके पास, VJP 21, INC 16, RJD 4 एंड CPI के पास 2 एंड AGSAU के साथ पास जो कि 1 रहे, एंड LJPR भी, ये बस यही याद रखना, इसी को याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। द 2024 झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वॉज हेल्ड इन फेज फ्रॉम 13 टू, ये हो रहा था जो कि 13 to 20 नवंबर तक। And 2024 to elect the 81 member of the Jharkhand Legislative Assembly, the country counting the vote was done in 23 November 2024। बस यही याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है जो कि ये ऑन करिए। एंड और अभी के टाइम में हमने जो डिस्कस की थी झारखंड के बारे में, झारखंड एक डे रहे। झारखंड डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, क्या आपको याद है? जो बिरसा मुंडा की जयंती रहे, अभी आपको याद हो गई होगी, ये 15 नवंबर को ये झारखंड डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड बिरसा मुंडा को उनके भगवान के नाम से जाना जाता है, बिरसा मुंडा की बात डे यही डे है, ट्राइबल डे। बस सो देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन में क्या है। आज की लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, क्या आपको याद है? चिल्ड्रन एंड जो वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो वुमेन डेवलपमेंट के बारे में जो हर बार बात करता है वो है WHO तो रहे, ये हेल्थ के बारे में। WHO की स्थापना डेट क्या आपको याद है? 7 अप्रैल। और इसका स्थापना 1948, यस 1948 स्थापना है।
एंड जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बट ये क्वेश्चन का सही आंसर आपको बता दूँ, ये यूनिसेफ जो कि ये उन्हीं के द्वारा एंड जो कि ये लॉन्च करवाया चिल्ड्रंस रिपोर्ट। देखते हैं रिपोर्ट में क्या आ रहा है। न्यू दिल्ली 20 नवंबर में ये 2024 यूनिसेफ ग्लोबल जो कि फ्लैगशिप रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट टाइटल द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन इन चेंजिंग द वर्ल्ड वाज रिलीज हियर टुडे बाय सिंथिया एमसी कैफरी जो कि यूनिसेफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव द टुगेदर विथ सुरची बटवाल डायरेक्टर अर्थ एंड साइंस एंड द क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम ये लॉन्च करिए। क्या द यूनाइटेड, बात करें यूनिसेफ के बारे में, ध्यान से सुनना। यूनिसेफ जो कि ये चिल्ड्रंस जो कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन जो फंड है, वॉज एस्टेब्लिश ऑन December 11, 1946। इसका स्थापना है 1948, ये स्थापना है WHO की। एंड ये है December 11 में ये यूनिसेफ की हेडक्वार्टर जो कि इसका आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। बस यही याद रखना। देखते हैं और क्या है इसकी स्थापना, आपको यही तो हमने डिस्कस कर ली। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्रिएटेड है यूनिसेफ टू प्रोवाइड, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये इसका स्थापना करी। हेडक्वार्टर आपको तो न्यूयॉर्क में मिलेगा, हमने डिस्कस कर ली। इसके अदर ऑफिस जो कि और भी जो इसके जो अदर ब्रांचेस रहे वो ब्रुसेल्स में रहे, जिनेवा में रहे, सियोल में रहे, टोक्यो में रहे। सो फ्रेंड, ये आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी डिस्कस कर लिया हमने। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।